महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में प्रसंग था विभीषण जी की शरणागति हुई और विभीषण जी सब समाज में खूब सबसे प्रेम बढ़ाकर मिले। और आगे जो प्रसंग है उधर जानकी माता बार बार व्याकुल होती है तो त्रिजटा नाम की राक्षसी उनको धैर्य धारण कराती है बीच बीच में तरह तरह से। वो तो बार बार धारण कराती है धैर्य। अब तो हनुमान जी लौट गए हैं, पवन पुत्र से तुम्हारी सुध पाकर श्री रघुनाथ जी जल्दी आवेंगे। वो तो स्वभाव से ही बड़े कृपालु हैं, देर नहीं करेंगे। और काल के समान वो जो बानर भालू उनकी सेना है वो तो उसको सजाकर खेल से ही समुद्र को बांध लेंगे। हाँ, ये राक्षसियां जो तुम्हें त्रास देती हैं तो व्याकुल होके पछताएंगी पीछे। ये सब त्रिजटा ने तो पहले ही कहने लगी विभीषण को अपनाकर प्रभु उसका रास्ते लग करेंगे, देवताओं को अभय करेंगे, देवलोकों को बसा देंगे, मुनिजन जय जय की ध्वनि करेंगे, देवता फूल बरसाएंगे, आकाश में विमान पर चढ़कर बाजे बजाए जाएंगे। हाँ, और जब तुम श्री रघुनाथ जी का चरण स्पर्श करोगी सारे संताप नष्ट हो जाएंगे। भगवान राम के वाम भाग में तुम्हें विराजमान देखकर सब नेत्रधारी जीव अपने नेत्रों का फल प्राप्त करेंगे। मानो इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनाती है त्रिजटा, आनंद होता है। उधर मंदोदरी भी समझाती है खूब रावण को कि उनसे बैर नहीं करो। अरे जिसके हनुमान जैसे दूत हैं तुम उनसे क्या बैर बढ़ाते हो। कई बार उन्होंने समझाया। और आगे का जो प्रसंग है वो है समुद्र पर सेतु निर्माण। इधर क्या प्रसंग है आगे। हाँ, अच्छा, जब ये विभीषण जी आए थे 4 मंत्रियों के साथ तो जैसे ही विभीषण जी लंका के दरबार से चले थे रावण ने 2 दूत पीछे लगा ही दिए थे। तो ये तो कपट से बानर का वेश धारण किए हुए थे ये दोनों दूत पीछे से। पर भगवान का जब इन्होंने गुण देखा, इनकी शरणागत वत्सलता देखी, प्रभु का स्वभाव देखा, ऐसा प्रेम प्रकट हो गया कि जो कपट से वानर का वेश धारण किया था वो तो बिसर गया और मुख से प्रभु का गुणगान गाने लगे। प्रकट बखान ही राम स्वभाव। बानरों ने देखा अरे ये तो राक्षस हैं, अभी बानर दिखते थे, पकड़ लो। और अंग भंग होने लगा तो सुग्रीव जी ने कहा कि इनके नाक कान काटो। तो जब उनके नाक कान काटे जाते तो भगवान कौशलनाथ भगवान श्री राम की दुहाई देते, सौगंध देते, कोई हमारे नाक कान मत काटो। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, दया लगी, बुलाया पास में और एक पत्र निकाल कर दिया। और पत्र निकाल कर देने का अर्थ है मुखागर, जवानी। मुंह से सुना दिया कि रावण को मेरा ये उदार संदेश सुनाना, सीता दे मिलौत न तो आवा काल तुम्हार। वो दोनों दूत चले लंका और सब समाचार सुना दिया रावण को। वो दोनों भी रावण को समझाते हैं, अरे तुम्हारा अनुज जाके जब वहां मिला ना तो जाते ही राम तिलक ते सारा। और जो वानरों की सेना है, पूछो नाथ राम कटकाई, राम जी की सेना पूछते हो, बदन कोट सत बरन न जाई। करोड़ों मुख से उन वानरी सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। कितने भयानक मुख वाले विशाल भयकारी बानर हैं। और जो लंका जला गया वो तो सबसे छोटा बानर है, चुपचाप बैठा रहता है राम जी के चरणों के पास। हाँ,
और राम जी की कृपा से, राम कृपा अतुलित बल ते नहीं, तृण समान त्रैलोक के नग नहीं। उन वानरों में तो राम जी की कृपा से अतुलित बल है, त्रिभुवन को वो कुछ नहीं समझते हैं इस अंदर। इस समय खूब समझाया और रावण को कहा कि लक्ष्मण जी का पत्र भी सुना दिया। जब रावण नहीं मानता है संधि के लिए, शरण में जाने के लिए, तो मौका देख के लक्ष्मण जी ने पत्र जो दिया था वो भी सुना दिया और फिर भी समझाया। रावण तो वाचाली है, गाल बजाता है, फिर भी दोनों दूतों ने सुनाया। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिए, और अपराधन एको धरिए। ऐसे कोमल स्वभाव के हैं तो आप ऐसा करो। रावण से वो दूत कहते हैं, जनक सुधा रघुनाथ हैं दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। आप तो हमारी बस इतनी मानो, जनक सुधा को श्री रघुनाथ को दे दो। बड़े कोमल स्वभाव के हैं, समस्त लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, पर मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे, एक भी अपराध हृदय में रखते नहीं है। रावण ने इनको भी चरण प्रहार किया। प्रभु की कृपा से इनको अपनी गति प्राप्त हुई। महर्षि अगस्त के शाप से ये राक्षस हुए थे। प्रभु के पास आए, दर्शन किए, प्रणाम किया और अपनी गति प्राप्त की, अपने आश्रम को चले गए। और इधर सागर से, समंदर से आग्रह कर ही लिया कि भाई मार्ग मिलना चाहिए। अब तो 3 दिन बीत गए। अच्छा, विभीषण जी की सलाह थी, मंत्रणा थी, प्रभु ये समुद्र तो आपके पूर्वज हैं, तो आप विनय करो, आग्रह करो, मार्ग दे दें, स्वयं स्वतः ही दे दें तो सारी सेना सहज ही पार हो जाए। पर मार्ग नहीं मिला। प्रभु तो 3 दिन वहीं बैठे। प्रभु ने देखा, अरे हम विनय करते हैं, ये जड़ समुद्र सुनता नहीं है। 3 दिन बीत गए। बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीति, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ। अब तो लक्ष्मण जी महाराज प्रसन्न। पर जैसे ही प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हुए, पर समंदर के अंदर का जल खौल उठा। तो कितने जल जंतु समंदर के भीतर रहते हैं, सब व्याकुल हो गए। जितने मगर थे, सर्प थे और बड़े बड़ी मछलियां और अन्य जो जल के जंतु, सब व्याकुल हो गए। समंदर ने देखा, समंदर ही तो सबका आश्रय है, समंदर के ही भीतर तो सब हैं। जब सब व्याकुल हो गए, जल खौल उठा, तो समंदर को तो प्रकट होना ही था। स्वर्ण के थाल में तरह तरह की मणियों को भर के भेंट के रूप में, ब्राह्मण रूप में समंदर प्रकट हुआ और कहता है कि प्रभु अच्छा किया, दंड दिया। वो तो कहता है, हम सबकी करनी बड़ी जड़ है और सब आपकी माया की ही प्रेरणा है। हम सबका स्वभाव तो नाथ आपने ही बनाया है और समंदर ही पार करना है तो ठीक है प्रभु प्रताप में जब सुख आए, आपके प्रताप से मैं सुख जाऊंगा। आप अपनी सारी सेना लंका के द्वीप पे ले जाओ, क्योंकि आपकी आज्ञा तो अटल है। वेदों ने ऐसा कहा है, आपकी आज्ञा तो सबके सर है। जिससे आप प्रसन्न हो वो मैं जल्दी उपाय बनाऊं। बड़ी विनय थी समुद्र की वाणी में। तो प्रभु तो बड़े कृपालु, मुस्कुरा गए, बोले कोई उपाय बताओ, तुम सुखो मत, कोई उपाय बताओ जिससे पूरी सेना पार हो जाए। तो उन्होंने बताया कि नल नील 2 भाई हैं और ऋषियों का शाप है, इनके स्पर्श किए हुए पत्थर इस जल के ऊपर ही तैरते रहेंगे। प्रभु इनसे आप पुल बंधवा लो। अब धनुष पे बाण भी तो चढ़ा था, जो पीड़ा थी उस बाण से प्रभु ने सागर की पीड़ा हर ली। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरे राम रणधीरा। प्रभु का बल देख के समुद्र तो हर्षित हो गया, चला गया प्रभु का बंधन करके। और इधर समुद्र निर्माण, भगवान के गोस्वामी जी तो उत्तरकांड के विश्राम में कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। भगवान की गुण गाथाएं। अच्छा, जब समुद्र ने सलाह दी तो प्रभु ने भी अपने सचिव को, वानरराज सुग्रीव को बुला के कहा, अब भाई देर किस बात की, आरंभ करो कार्य।
तो जामन जी ने सब नल नील को बुलाया और सब बात सुना दी कि भाई तुमको बचपन में श्राप मिला था, पर अभी उस श्राप को सफल करना है। जितने पर्वत शिखर वृक्ष लाए जाएंगे तुम उनको फेंको, वो डूबेंगे नहीं, पर हाँ राम प्रताप सुमिर मन माही और करहु सित प्रयास कछु नाही। इसमें भी बड़ा प्रयास है कि तुम्हारे फेंके हुए पत्थर शिखर डूबेंगे तो नहीं, पर समुद्र पर पुल बनाना। अरे इतनी तरंगे, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, इसलिए प्रभु के प्रताप का हृदय में स्मरण करो, फिर तुम्हें कोई प्रयास नहीं होगा। राम चरण पंकज उर धरऊ। जितने बानर भालू थे, सामवन जी कहते हैं प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करके तुम लोग सब जाओ, एक कौतुक करो। क्या करो? आनो बिटप गिरन के जूथा। बड़े बड़े पर्वत, उनके शिखर वृक्ष उठा उठा के ले आओ, नल नील को दो, ये फेंकेंगे। तो बानर भालू जो वृक्ष और पर्वतों को लाने हैं, उनको तो कहा राम जी के चरण कमल हृदय में रखो और फिर लाओ। और नल नील जिनको पुल बनाना है, सेतु निर्माण करना है, उनसे कहते हैं राम प्रताप सुमिर मन माहे। सबसे बुजुर्ग तो जामन जी हैं जी। तो ऐसे समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। अब तो क्या पूछना है, रचना हो गई। अब तो कोई इधर जाए तो उधर जाए, तो नल नील को भी अभिमान ना हो। हनुमान जी ने कहा देखो, दो पर्वतों को या वृक्षों को जोड़ने का मसाला मैं बताता हूँ। रकार और मकार अलग अलग लिखो, इनको आपस में जोड़ दो। बोलिए श्री राम नाम महाराज की। चलो जी, जो कुछ भी हो, जो सेतु निर्माण हुआ, बड़े बड़े विशाल पर्वतों को, उनके शिखरों को ले आते हैं बानर भालू, और नल नील तो गेंद की तरह ले लेते हैं। ऐसा क्योंकि राम कृपा अतुलित बलताही। प्रभु ने अपने कृपा के दृष्टि से देखा, अब किसी के बल का कोई आर पार थोड़ा ही है। जब पाहन भेबन बाहन से उतरे बन राजय राम रणै। तुलसी लिए सैल शिला सब सोहत सागर जो बल भारी बढ़े। करिकोप करें रघुवीर को आयुष कौतुक ही गढ़ कूद चढ़े। चतुरंग चमू पल में दलिके रन रावण राड़ सुहाड़ गढ़े। सेतु बंध रहा था, पत्थर नाव के समान हो गए। फिर तो बानर लोग समुद्र पार उतर ही जाएंगे। पहले ही प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लगी। सब बानर भालू अपने हाथों में पर्वत शिलाएं लेकर ऐसे शोभा दे रहे हैं। और प्रभु जब आज्ञा देते हैं तो बड़ा क्रोध करके बानर भालू आज्ञा पालन करते हैं। भाई युद्ध में जा रहे हैं, वीर रस छाया रहना चाहिए, शरीर में खूब उत्साह रहना चाहिए। सेतु निर्माण हो गया और देख सेतु अति सुंदर रचना। देवताओं के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। प्रभु तो बड़े प्रसन्न है, पर देवताओं के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। विमानों पे चढ़ चढ़ कर देखते हैं प्रभु नाम के प्रताप से पत्थर नहीं, पर्वत तैर रहे थे। बड़े बड़े विशाल भयंकर वृक्ष थे, पर्वत थे, बड़े बड़े पर्वत, उनके शिखर कितने थे। ये तो कहने को था कि छोटे छोटे पत्थर तैर रहे हैं। प्रभु नाम का ऐसा प्रताप। देवताओं ने सोचा जिस नाम के प्रभाव से ये पर्वत जल पर तैर रहे हैं, इतनी बड़े बड़े शिखर चट्टाने, ये पाषाण तैर रहे हैं, वृक्ष तैर रहे हैं, तो भवसिंधु से जीव प्रभु के नाम का आश्रय लेकर पार हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। लिया आसरा जिसने नाम का, वो ही बन गया प्रभु राम का। लिया आसरा जिसने नाम का, वो ही बन गया प्रभु राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, उसे तेरा तर न सामने। जिस नाम से
पत्थर तरे उसे तेरा तेरे न जरा शरण मेरे राम की, मेरे राम करुणा निधान। भगवान के नाम का प्रताप, नाम की महिमा देख के देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे उस सेतु के ऊपर। ऐसे जिन प्रभु के नाम का ऐसा भारी प्रताप है, बड़े बड़े पर्वत, उनके शिखर, वृक्ष समंदर के ऊपर तैर रही हैं। तो भवसिंधु में पड़ा जीव इस नाम का आश्रय लेकर भवसिंधु से छूट क्यों नहीं जाता, पार क्यों नहीं कर लेता। चारों तरफ आनंद छा गया। प्रभु ने भी सुंदर रचना देखी। भगवान शिव तो कहते हैं, हे उमा, ऐसे ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे ही प्रभु के चरणों में चित्त लगाना चाहिए जिनके नाम का ऐसा भारी प्रताप है। भक्ति में उनके तू हो मगन, उन्हें पाने की तू लगा लगन। भक्ति में उनके तू हो मगन, उन्हें पाने की तू लगा। तेरे पाप सब जल जाएंगे, प्रभु नाम ऐसा महान है। तेरे जरा शरण मेरे राम। बड़ा आनंद हो रहा है देवताओं को इस दृश्य को देखकर। और जब प्रभु ने देखा, देख इसे तू अति सुंदर रचना, बेहस कृपा निधि बोले बचना। प्रभु तो हंस गए, क्या सेतु निर्माण हुआ। और जब हंसे तो क्या बोले, प्रभु तो देख ही रहे, सब देवता भगवान शिव आकाश में है, नाम का गुणगान कर रहे हैं। प्रभु भी कहते हैं, बड़ी रमणीय ये धरती है, इसकी महिमा अपार है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब तो करियो यहाँ शंभु स्थापना, भगवान शिव की स्थापना करूंगा। सब वानर भालू दूत के रूप में कुछ भेजे गए, सब मुनियों को बुला लाए, ऋषियों को बुला लाए आसपास के, क्योंकि भगवान राम कहते, शिव समान प्रिय मोह न दूजा, मुझे उनके समान दूसरा और कौन प्यारा है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहिन भावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सोनार की मूण गति थोरी। उनका तो स्पष्ट भाव है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महाबास। बोलिए श्री रामेश्वरनाथ की, श्री गौरी शंकर भगवान की। रामेश्वरनाथ की प्रभु ने स्थापना की और उनकी महिमा भी प्रकट कर दी। उन रामेश्वरनाथ की, श्री रामनाथ स्वामी महाराज की महिमा प्रभु गाते हैं। इनके दर्शन की क्या महिमा है, इन पर गंगा जल चढ़ाने की क्या महिमा है। जे रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तज मम लोक सिधरि है। जो गंगा जलुआन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। होई काम जो छल तज से, भगति मोर ते ही शंकर दे। मम कृत से तुझ दर्शन करी है, सो बिनु श्रम भव सागर तरे हैं। राम बचन सबके जिय जाए, और मुनिवर निज निज आश्रम आए। प्रभु ने रामेश्वरनाथ की स्थापना की, सब अपने अपने स्थान को लौटे। प्रभु तो कहते हैं रामेश्वरनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, बड़ा अद्भुत स्थान है। बोलिए श्री रामेश्वरनाथ की जय। नाथ प्रभु कहते हैं, जो यहाँ दर्शन करेंगे रामेश्वरनाथ का, तो अपना शरीर जब छोड़ेंगे तो सीधे मेरे लोक में आ जाएंगे। ते तन तज मम लोक सिधरि। और जो इन शिवलिंग पर, श्री रामेश्वरनाथ पर गंगा जल लाकर चढ़ावे, वहाँ से नहीं लेना है। वैसे प्रायः तो सुना जाता है कि केदारनाथ का जल श्री रामेश्वरनाथ को चढ़ता है। केदारनाथ में गंगा जी का जो जल है वो रामेश्वरनाथ को चढ़ता है, और नहीं तो फिर गंगा जल, प्रभु तो कहते हैं जो गंगा जल आने चढ़ेंगे,
लेकर अपने साथ जाना है उनको चढ़ाने के लिए। तो सो सायुज्य मुक्ति नर पई है। सायुज्य मुक्ति इतने से अब बताओ, ये प्रभु की दयालुता, कृपालुता, कोमलता, ऐसा प्रभु का सरल सहज स्वभाव, और मुक्ति लुटाई जा रही है। गंगा जल लाके चढ़ाओ बस। और प्रभु कहते हैं कि जो सेतु निर्माण हुआ है, इसका जो दर्शन करेगा सो बिनु श्रम भव सागर तरे है। वो तो बिना किसी प्रयास के भव सिंधु पार हो जाएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत कर ही प्रणत पर प्रीति। और बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। बूढ़ ही आन ही बोर ही जेई, भय उपल बोहित समति। जो पत्थर, जो पर्वत खुद डूब जाते हैं, अरे दूसरों को भी डुबो देते हैं, जो उनका आश्रय ले जल में वो भी डूबेंगे। आज वही पर्वतों के शिखर, पाषाण चट्टानें बड़ी बड़ी सब जहाज की तरह हो गए। तो महिमा किसकी है? समंदर की नहीं, इन पाषाणों की, पर्वतों का गुण है नहीं। तो किसकी महिमा है? बानर वालों की नहीं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाई प्रभु आन। भगवान शिव कह रहे हैं, हे गरिया, ये तो प्रभु का प्रताप है। किस समंदर के ऊपर पत्थर तैरे, और ऐसे ऐसे प्रभु को जो नहीं भजते हैं, उनसे ज्यादा जड़ बुद्धि मंदमति कौन है? अच्छा, बड़ा सुंदर सेतु निर्माण हुआ। प्रभु ने देखा, प्रभु तो कृपा के सिंधु है, प्रभु के मन को बड़ा भाया वो सेतु निर्माण। अब सेना चली, अब सेना ही अपार है। गर्ज ही मरकट भट समुदाय। प्रभु चढ़ गए। सेतु निर्माण हम भी तो देखें, चढ़ेंगे हम भी, सेतु पर चढ़ेंगे। और जैसे ही प्रभु सेतु पर चढ़े, बोले श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान की जो रूप माधुरी है, समंदर के भीतर रहने वाले जल जंतु भी स्वयं को रोक नहीं सके, प्रभु के दर्शन के लिए सब प्रकट हो गए। देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला। प्रभु ही बिलो कही टर ही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्ह के ओट न देखिय बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। उन करुणा के कंद प्रभु का दर्शन करने के लिए सारे जलचर प्रकट हो गए। बड़े बड़े घड़ियाल, मगर, बड़ी बड़ी मछलियां, कैसे भयानक सर्प, इतने बड़े बड़े थे मानो एक एक का शरीर उसमें 100 योजन का था। बड़े विशाल शरीर के। और कुछ तो ऐसे थे जो 100 योजन वालों को भी खा जाए, और कुछ ऐसे थे जो उनको देख के वो भी डर रहे थे, जो 100 योजन को खा सकते थे। 100 योजन शरीर वाले जल जंतुओं को जो खा सकते थे, कुछ ऐसे भी जीव थे जिनको देख के वो भी डर रहे थे। अब कैसे कैसे विशाल प्रकट हुए उस समंदर में। लेकिन प्रभु का दर्शन करके प्रभु ही बोलो कहीं डरे ही न टारे। अब तो हिलते ही नहीं है, सब जड़वत हो गए। तभी तो काकभूषुंडी जी ने प्रभु की महिमा गाई। गरुड़ जी से कहते हैं, आगे प्रसंग है, जो चेतन को जड़ करहि, जड़ ही करहि चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजहि जीवते धन्य। जड़ को चेतन, चेतन को जड़, ये सब चेतन थे, जल जंतु जड़वत हो गए। प्रभु ही बिलो कहीं टर ही न टारे। इतने हर्षित हो गए कि सब अपलक हो गए, कोई हिलता नहीं, किसी का एक रोम नहीं हिलता है। अब तो ऐसे बिछ गए समंदर के ऊपर कि अब जल कहीं दिखता ही नहीं है। मगन भये हरि रूप निहारी। अब प्रभु का जो दल चल रहा था, सेना चल रही थी, इतनी भीड़, चल ही नहीं सकते उस सेतु पर। सेतु तो 10 योजन चौड़ा बनाया गया था, 100 योजन लंबा था। बानर भालुओं की कोई गिनती नहीं है, सेना अपार है। तो कितने तो आकाश मार्ग से इच्छाचारी जाने लगे, कितने सेतु पर जा रहे हैं, और कितने वो जो जल जंतु थे जो हिलाने से भी नहीं हिलते थे, उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर चलने लगे।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये दर्शन करते हैं पर इनका रोआ भी नहीं हिलता है, एक रोम भी नहीं हिलता है। जल कहीं दिख ही नहीं रहा है। प्रभु ने कहा फिर तो ये अथाह सेतु निर्माण है, चलो इसी के ऊपर चढ़ चढ़ के उस पार पहुंच जाओ। हनुमान जी ने कहा महाराज आप ऐसे ही खड़े रहना, क्योंकि आप हिलोगे तो सब हिल जाएंगे। तो सारी बानर भालुओं की सेना को पार हो जाने दो। अपार भीड़ है, अपार सेना है, कोई था ले सकता है? नहीं ले सकता। गोस्वामी जी कहते हैं सेतु बंद भई वीर अति कपिनव पंथ उड़ाए। आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं, कुछ इन जल जंतुओं के ऊपर चढ़ चढ़ के उस पार जा रहे हैं। भगवान तो कौतुक देख रहे हैं, भैंसते हैं, बड़े कृपालु हैं। मानो सेना के साथ प्रभु उस पार उतरते हैं, उस पार उतरते हैं। और बहुत से बड़े बड़े भयंकर बानर भालू ऐसे दौड़े मानो अनेक वेश धारण किए हुए काल ही क्रोधित होकर दौड़ रहा हो। कोई बानर वालू तो शिला उठाए हैं, पर्वतों की शिला, कोई पूरे पर्वत ही, कोई शाल उठा लिए, कोई ताड़, कोई तमाल के वृक्ष तोड़ लाए। समुद्र को ही तोपने लगे। देव समाज हर्षित हुआ जा रहा है। दिशाओं के जो हाथी है ना, 8 दिग्गज, वो डोलने लगे। कक्षप वराह सब कलमला उठे, पहाड़ भी कांपने लगे, शेष दब गए। पर प्रभु श्री राम की दुहाई दे देकर जय जयकार कर करके सब बानर तमक तमक कर चलते हैं। भला ऐसा कौन है जो उस क्रोध भरे कपि के कटक को रोक सके? तो वैसे भी जो सुक्षारण दूत आए थे, रावण को कही दिए थे कि महाबलवान बानर विशाल भालू काल के समान भयंकर हैं, न जाने वे कहाँ रहते हैं और वह पृथ्वी में कहाँ समाएंगे। ऐसा प्रताप प्रभु का सुन के रावण हंसा था। और बात यह है कि भीतर से तो डर के मारे रावण का मुंह सूख गया था, और उसको छिपाकर हंसता है। सुक्षारण रावण से कह के आए थे जाते समय, अरे श्री रामचंद्र जी से बैर करने से तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी, उनका भी अहित होता है, क्योंकि सबकी भलाई तो महाराज राम की कृपा में ही है, दूसरा उपाय नहीं है। चलो उधर तो पहुंच गए, सब सारी सेना पहुंच गई। हनुमान जी तो पहले ही त्रिकूट पर्वत का, त्रिकूट शिखर, त्रिकूट पर्वत पे 3 शिखर है, मध्य में लंका, एक पे रावण का अखाड़ा लगता है और एक पर डेरा डलेगा, छावनी बनेगी युद्ध के लिए, शिविर लगाए जाएंगे। और उस पार पहुंच गए प्रभु सबके साथ। तो खाओ पियो, वहां तो भोजन शुरू हो गया पूरी सेना का। प्रभु खुद कहते हैं खाओ जाई फल मूल सुहाए, और सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। अब दौड़ो लंका में, फल फूल खाओ। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए तो सब तरु फरे राम हित लागी। अब खाने पीने की कमी थोड़ी है, और फल तो खाते हैं, वृक्षों को उखाड़ते हैं, जैसे अशोक वाटिका में हनुमान जी ने किया, खा खा के वृक्षों को उखाड़ते हैं और लंका के सामने चलाते हैं। लंका जिस शिखर पे थी उसके सम्मुख चलाते हैं। और कहीं कोई राक्षस मिल जाए तो पकड़ के नचाते हैं, नाक कान काट लेते हैं। और जब तक राम जी का यश नहीं गाओगे, गुणगान नहीं करोगे, तब तक जाने नहीं देंगे। रावण के पास खबर पहुंची, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। व्याकुल हो गया रावण ये सुन के कि समुद्र को बांध लिया, उस तपस्वी ने समुद्र बांध लिया। तो रावण तो 10 मुख है, उसके 10 मुख है ना, तो 10 मुखों से एक साथ बोला, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। ये सब समुद्र के 10 नाम लिए उसने, तो 10 बार में नहीं लिए, उसके 10 मुख थे, 10 मुख से बोल पड़ा, क्या सच में बांध लिया? व्याकुल हो गया आज रावण। मंदोदरी ने खूब समझाया, अरे समझो, क्यों पागल बनते हो? अति बल मधु कैटभ जही मारे, महाधीर दिति सित संघारे, जही बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा। तो तासु विरोधन कीजिए ना था, काल कर्म जीव जाके हाथा। तो राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। राम जी का भजन करो,
समर्पित कर दो उस जानकी को। एक बड़ी सुंदर बात वहां पे मंदोदरी जी ने रावण से कही थी, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई। कोई मरने वाला हो, बाघ के सामने जाके शरण में पड़ जाए कि शरण हूं, बाघ से कोई कह दे मैं शरण हूं अपनी रक्षा के लिए, मानो मुझे मत खाओ, वो बाघ भी ऐसे जीव को नहीं खाता जो जमीन पे लेट जाता है दंडवत। मंदोदरी कहती है जब बाघ नहीं खाता है तो नाथ दीन दयाल रघुराई, और जो करना था सब कर लिए जीवन में। अब तो चौथापन है, वन में जाकर भजन करना चाहिए। किसका भजन? अरे जो सृष्टि का करता है, भरता है, पालक है, संहार करता है, और वही ये रघुवीर है, प्रणत अनुरागी, इनको प्रणाम करो चल के। अब सब ममता छोड़ो, इनका भजन करो। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही पर दाया। अभी भी अवसर है, वो लंका आ गए, तुम जाके उनकी शरण ले लो। पर रावण को क्या है, काल बस उपजा अभिमाना, वो तो कुछ नहीं सुनेगा। चलो, खेल खेल में प्रभु ने समुद्र बांध दिया। रावण का एक काम था समुद्र बांधना, स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना, समुद्र के जल को मीठा करना। ये सब अवसर ही नहीं मिला रावण को अपने जीवन काल में। तो रावण तो काल के विवश है। काल विवश कहूं भेषज, जैसे जो काल के विवश हो जाता है फिर उसको औषधि अच्छी नहीं लगती है। जब जीव चिकित्सक की दी हुई औषधि न खावे, मुंह से निकाल दे या कहीं छिपा के गिरा दे, किसी भी कारण से न खावे, तो समझ जाओ काल अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। मृत्यु शैया पर पड़ा जीव अंतिम समय तक औषधि नहीं खाता, वो नहीं खाता है, भले ही वो बिल्कुल स्वस्थ दिखे। काल विवश कहो भेषज जैसे। अब रावण तो भाई रावण है। इधर प्रभु आ गए त्रिकूट पर्वत पर इतनी भारी सेना लेके, और जब संध्या हुई, कितना दुष्ट है, कितना अभिमानी, मानो सब राक्षसों को दिखाता है मैं बानर भालुओं को कुछ नहीं समझता। ये बानर भालू आए, मेरे राक्षस भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था भी नहीं करनी है, बढ़िया खाएंगे आराम से, चलो हम लोग तो रोज की तरह अखाड़े पे चले, वहां नाच तमाशा देखेंगे। लंका शिखर ऊपर आग आ रहा, और बैठ जाए तेई मंदिर रावण, वहां तो बाजे ताल बखाओज बीना, नृत्य करेंगे अप्सरा प्रवीणा। तो राक्षसों का भोग विलास आरंभ हो जाता था। शाम होने के बाद दिन ढलते ही राक्षसों का भोग विलास आरंभ हो जाता। तीसरे शिखर पे, एक मध्य में तो लंका थी, एक पर भगवान ने अपनी छावनी डाल ली, और तीसरे पर जो चांदी का शिखर था, बहुत ऊंचा था, सीधा, वहां रावण अखाड़ा देखता था सबके साथ। और रात संध्या से लेके सुबह तक पूरी रात राक्षसों का भोग विलास वहां नित्य का था। और प्रभु तो आनंद कर रहे हैं त्रिकूट पर्वत पर। बड़ी सुंदर झांकी है त्रिकूट पर्वत पर प्रभु श्री राम की। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने मृग छाला डाल दी है, और प्रभु को याद आनी चाहिए किस लिए आए हैं यहाँ। रावण पर क्रोध करना है विभीषण से, उस पार विभीषण पे कृपा हो गई, इस पार रावण पे कृपा ना हो जाए। मेरे प्रभु इतने कोमल चित्त के हैं, वही मृग छाला डाल दी। तेहि आसन आसीन कृपाला, और प्रभु का तो दरबार है। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निशंगा, दुहकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कट निशंग कर बाण सरासन। ऐसे वो जो कृपा के सिंधु रूप और गुण के जो धाम है, ऐसे प्रभु आसीन है त्रिकूट पर्वत पे। सुग्रीव जी की गोद में तो अपना मस्तक रख रखा है, बाईं तरफ धनुष प्रभु लेटे हैं, बाईं तरफ धनुष, दाहिनी ओर तरकस, हाथ में बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी दाहिने कान की ओर से कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, और अंगद जी, हनुमान जी
दाहिने चरण पे अंगद जी हैं, बाएं चरण पे हनुमान जी हैं। तरह तरह से प्रभु का पाद संवाहन करते हैं, चरण दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं तरह तरह से। और प्रभु के मस्तक की ओर मानो सुग्रीव जी के भी पीछे विरासन से धनुष बाण चढ़ा के लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है। स्वामी जी तो कहते हैं धन्य ते नर ए ध्यान ते रहत सदा लय लीन। अचानक प्रभु की दृष्टि पड़ी अखाड़े की ओर, क्या है ये तो लग रहा है बरसात होने वाली है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। विभीषण जी ने कहा प्रभु कोई बादल नहीं है, ये तो रावण का छत्र है। अखाड़ा देख रहा है रावण दक्षिण दिशा की ओर, और बिजली भी तो अरे अरे तो मंदोदरी के कान का कुंडल है प्रभु, यही बिजली की तरह चमक रहा। और जो बादल आवाज कर रहे हैं गर्जना की, मुझे तो लगता है विभीषण बिल्कुल बरसात होने वाली है भारी। विभीषण जी ने कहा प्रभु ये तो जो अखाड़ा बैठ के देख रहा है रावण, वहाँ बाजे बज रहे हैं तरह तरह के, बाजे ताल मृदंग अनूपा, उसी का बड़ा मधुर मधुर शब्द आ रहा है। प्रभु मुस्करा गए, बड़ा अभिमानी है रावण। प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना। प्रभु ने अभिमान क्यों समझा? अरे जिसके पास श्री राम जैसा शत्रु हो, प्रभु तो कृपा ही करने आए, फिर भी शत्रु रूप में जिसके पास राम हो, ऐसी भारी सेना के साथ, और लंका पर प्रभु पहुंच चुके हैं और रावण अखाड़ा देख रहा है, तो अभिमानी है। तभी तो एक बाण से प्रभु ने, किसी ने देखा भी नहीं वो बाण, छत्र भी कट के गिर गया, मुकुट भी रावण के कट के गिर गए, और मंदोदरी के कान के कुंडल भी गिर गए। न किसी को कोई बवंडर दिखा, न तूफान, न आंधी, न गर्जना, न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र, न कोई भूकंप, कुछ नहीं। पता ही नहीं पड़ी ये क्या हुआ। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयहु भयंकर भारी। तो बड़ा भारी अपशकुन है, कुछ नहीं हुआ, पर रावण का छत्र गिरना, उसके सब 10 मुकुट गिर जाना, मंदोदरी के कान के कुंडल कट के गिर जाना, ये तो बड़ा भारी अपशकुन है लंका के लिए। देखा रावण सब भयभीत है, चला गया उठ के, जाओ अपने अपने घर सब आराम करो। अरे मस्तक में काट काट के शिव जी को चढ़ाता था तो अपशकुन नहीं था, अगर मुकुट गिर गए तो अपशकुन कैसा? बात करने में तो रावण बहुत निपुण था। बहुत समझाया मंदोदरी जी ने, प्रभु तो विश्व रूप है। प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाए। मानो तुम तो मरने पर लगे हो, अभी भी कहती हूँ राम जी के चरणों में प्रेम करो, लेकिन क्या करेंगे? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। अब ब्रह्मा विष्णु भी, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु भी मिल जाए गुरु रूप में, तो मूर्ख के हृदय में तो फिर भी चेतना नहीं होगी। तो जामवन जी से अगली सुबह प्रभु ने पूछा क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, आगे क्या होना चाहिए? हम लोग तो आ गए और रावण अखाड़ा देखता है, तो कुछ तो करना होगा, यहाँ बैठने तो आए नहीं हम सब। जामवन जी ने प्रभु को सलाह दी कि प्रभु अब विभीषण पर तो कृपा हो गई है, रावण को एक मौका मिलना चाहिए, तो क्या करें? अब प्रभु आप तो बुद्धि बल तेज धर्म गुण सबके भंडार हो, सर्वज्ञ हो, सबके हृदय में वास करते हो, फिर भी मैं मंत्र कहता हूँ, सलाह देता हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार, दूत पठाइए बाली कुमारा। सबको ये बात बड़ी अच्छी लगी। अंगद जी को बुलाया प्रभु ने, और प्रभु कहते हैं बाली तनह बुद्धि बल गुण धामा। यही तो बाली ने परिचय दिया था अंगद जी का, ये बुद्धि बल और गुणों का भंडार है मेरा पुत्र। तो प्रभु कहते हैं हे बाली पुत्र, तुम बुद्धि बल और गुणों के भंडार हो, मैं जानता हूँ। तो तात लंका जाओ तात मम कामा, आज मेरे कार्य के लिए तुम लंका जाओ। और तुमको और ज्यादा क्या समझाऊं, परम चतुर मैं जानता हूं, तुम बड़े चतुर हो। अंगद जी, प्रभु की सेना में अंगद जी बातचीत करने में सबसे निपुण थे। तो प्रभु कहते हैं तुम चतुर तो बहुत हो, तुम्हें कुछ सिखाना नहीं है, पर एक बात है कि मेरा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। रिपुसन करे हूँ बतक ही सोई, ऐसी बातचीत करना उस रावण से। अच्छा, हनुमान जी आए थे, तो हनुमान जी को रावण के पास नहीं भेजा था प्रभु ने, जानकी माता के पास भेजा था संदेश दे करके। वो तो हनुमान जी ने अशोक वन उजाड़ दिया
और बंद गए तो रावण के पास गया, थोड़ा मिलने, इसको भी देख लें कम से कम। पूंछ में आग लगवा दी, लंका दहन करके आ गए। पर प्रभु ने आदेश दिया था केवल जानकी माता को, ये जानकी को ये संदेश सुनाओ, ये निशानी दो, संदेश सुनाओ और कुशल लेकर आओ, जल्दी आओ। पर अंगद जी को, पूरी सेना में अपार सेना है, अंगद जी को कहा रावण से बात करनी है। रिपुसन करे हु बतकही सोई, और हनुमान जी बताई देते सबको, बड़ा बाचाली है रावण, हाजिर जवाब है, ऐसी ऐसी बात करता है वो, बड़ा बुद्धि विवेक है उसको। इधर अंगद जी ऐसी, प्रभु को बढ़िया लगा, हाँ अंगद को भेजो, क्योंकि सीधे रावण के पास तो जाना है, और सारी सेना लंका आ भी तो चुकी है। अंगद जी उठे तो प्रभु को प्रणाम करके, प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके प्रणाम किए, उठे। पर अंगद जी बड़े विनय से प्रभु से कहते हैं, ओ सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करो। प्रभु आप तो मुझे गुणों का भंडार कहते हो, पर आपकी कृपा जिस पर हो जाए बस वही गुणों का भंडार है। आपके तो सारे कार्य स्वयं सिद्ध हैं, आप तो मुझे आदर देते हो। पुलकित हो गए युवराज अंगद, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु की प्रभुताएं हृदय में धारण की, सबको मस्तक झुकाया, चल पड़े। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रण बांकुरा बाल सुत बंका। तो वहां अक्षय कुमार को मार दिया था, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने, और यहाँ तो दरवाजे पर ही मिल गया रावण का एक बेटा, उठा के पटक दिया, उठपटांग बात की उसने। तो अंगद जी ने भी कुछ जवाब तो दिया, पर ऐसा उसका पैर पकड़ के पटका, जब उसने गलत बोला प्रभु के लिए तो फिर उठा ही नहीं वो। राक्षस तो पहले ही डरे थे हनुमान जी से, एक एक सनमरमन कहीं, एक दूसरे को बताते नहीं कि वो मर गया, रावण का बेटा मर गया, मत बताओ, न जाने अब ये कौन सा बानर है कि वही बानर है। पूरे लंका में कोलाहल मच गया, आवा कपि लंका जही जारी, जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर से आ गया। अब विधाता क्या करेंगे, सब व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए, बिना पूछे ही मार्ग दिखा देते लंका की। कहाँ है रावण का राजभवन? अंगद जी ने किसी से मार्ग पूछा ही नहीं, भय के मारे, रावण का बेटा पहले ही मर गया द्वार पे, राजद्वार पे। तो जो देखता अंगद जी को मार्ग दिखा देता, बस बस उधर ही, वही रावण बैठा, जाओ। प्रभु श्री राम के चरणों का, चरण कमल का स्मरण करके गए सभा दरबार। अंगद जी रावण के सामने खड़े कैसे हैं? बाल सिंह की तरह। और देखते कैसे हैं? दरबार का प्रभाव। अरे रावण का प्रभाव तो देखकर हनुमान जी भी एक बार सोचने लगे थे, पर प्रभु के प्रताप से भय नहीं हुआ। रावण की प्रभुता देखकर उस दरबार की अंगद जी ने भी देखा, बड़ा धैर्य धारण करके, क्योंकि अब तो सुन चुके हैं सब कुछ। पर देखना तो देखना ही था, रावण की क्या प्रभुता है। और ये रावण राक्षस पकड़ के ले आए थे अंगद जी को, यही बानर आया है, मिलना चाहता है, बुलाओ। अंगद जी ने जब रावण को देखा तो ऐसा लगा कि काजल का पहाड़ है। इसकी भुजाएं कहाँ हैं? 20, ये तो बड़े बड़े भयंकर वृक्ष हैं। इसके रोम थोड़ी हैं, ये तो पर्वतों के श्रृंग हैं, लताएं पताएं हैं। इसका जो मुख है, नासिका है, एक मुख पे थोड़ी थी, तो 10 मुख थे। तो मुख, इसकी नासिका, इसके नेत्र, इसके कान, ये तो भयंकर पर्वतों की गुफाओं की तरह है। पर गयो सभा मन नेक न मुरा, अंगद जी रावण का ऐसा स्वरूप देख के घबराए नहीं, सिंह ठवनी खड़े रहे बाल सिंह की तरह। अरे बाली पुत्र हैं, बाल इतने अति बल बांकुरा। इतने डर गए थे राक्षस। पहले हनुमान जी इतना भयभीत कर गए, अभी ज्यादा समय तो हुआ नहीं, दूसरा बानर आ गया। डर के मारे राक्षस सभा में सब खड़े हो गए अंगद जी के आदर में, और रावण को ऐसा क्रोध हुआ। गुस्सा आया रावण को। तो पहले हनुमान जी से कहा था, अरे बंदर तू कौन है? अब ये रावण क्या कहता है, कह 10 कंठ कवनत है बंदर। ऐसे ही तरस्कृत भाषा में अंगद जी को भी बोला उसने, कौन है तू? तो रावण तो एक प्रश्न पूछता है, अंगद जी पहले से ही तैयार थे, ये तो बोलेगा, एक बोलेगा तो मैं 20 बोलूंगा। तो
एक बात बोलता तो गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में 17 बात कहते, राम उत्तर में अंगद जी इतनी बातें सुना देते उसको। अब जिस बात का जो तुझे ठीक लगे जवाब दे। ऐसे अंगद जी महाराज का दूत कर्म है, दूत बन के आए हैं प्रभु के। अंगद जी ने तो रावण को समझाया, देखो रावण, तुम अच्छे कुल में उत्पन्न हो और उस पर भी तुमने श्री महादेव जी की पूजा की, ब्रह्मा जी से वरदान पाया, अपने विशाल बाहुबल से तुमने जगत में बड़ा यश प्राप्त कर लिया। देखो, जिन्होंने खर दूषण तृष्णा कबंध बाली इन शत्रुओं को यमलोक भेज दिया है, मैं उन्हीं का दूत हूं और तुम्हें पवित्र चरित्र उन श्री हरि का संदेश सुनाने के लिए आया हूं। तुम अपने ऐश्वर्य के अभिमान, राजपद या किसी मोह के अधीन होकर, जानकर या बिना जाने, किसी भी तरह तुम श्री जानकी को हर लाए हो। तो रावण कहता हूं, अब उनको रघुनाथ जी को लौटा दो, कपट त्याग दो, उन करुणा में प्रभु का भजन करो। मेरी इतनी शिक्षा है रावण, तुम मान लो, जिससे तुम्हारा हित हो, तुम्हारा कुल सकुशल रह जाए, तुम्हारा राज्य बना रहे। और नहीं तो हे मूर्ख, रावण की सभा में रावण को मूर्ख कहना। त्रिभुवन विजयी रावण कोई स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मांड में जहां तक विश्व सृष्टि है, हर कोई रावण के अधीन है। उस सभा में अंगद जी कहते हैं, और नहीं तो मूर्ख, तू तो प्रभु श्री राम के का जो प्रताप है ना, वो ऐसी भयंकर अग्नि है कि सारे राक्षसों के साथ तू पतंग होकर दौड़ दौड़ कर उसी में गिरोगे, भस्म हो जाओगे। अच्छा देखो, अंगद जी ने बात तो बड़ी हितकारी की, नीति की, पर रावण को अच्छी नहीं लगी। रावण को कैसे अच्छी लगी? उसको तो बड़ा क्रोध हुआ, ऐसा क्रोध हुआ मानो जलती हुई अग्नि में कोई घी डाल दे। तो रावण चुप रहने वाला थोड़ा ही है, और समय भी कहां रुकने वाला है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो जी, काकभूषुंडी जी राम कथा श्रवण करा रहे हैं करुण जी को। थोड़ा सा प्रसंग, युद्ध और रामराज्य, और फिर तो आज 6 तारीख है, दो दिन छोड़ो तो फिर नवरात्रि भी आरंभ है। और नवरात्रि का उत्सव 9 दिन तो चलता है, चैत्र पूर्णिमा तक चलता है। हनुमान जी का प्रागट्य उत्सव चैत्र पूर्णिमा, बड़ी भारी महिमा है चैत्र पूर्णिमा उत्सव की भी, तिथि की भी। अभी तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अभी प्रसंग बीच में रहा, कुछ नहीं, प्रसंग तो सब हो चुके हैं, पर काकभूषुंडी जी के साथ थोड़ा प्रसंगों का हम लोग स्मरण करते हुए चल रहे हैं, और कुछ नहीं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तो 2 पल प्रभु का नाम लेकर वाणी को अभी विराम दिया जाए। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुनंदन रघुराज राम हरे श्री राम हरे, राम हरे श्री राम हरे, जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। नाथ हरे
रघुवर राघव राजा राम हरि रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दुष्कृत करते हुए आज ही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय शिव। जय